Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 12 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को डिस्कस किया था और कुछ फॉर्मूलाज का प्रूफ किया था. आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 12 है वैल्यूएट. पार्ट 1 है इंटेग्रल x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 dx. अब इसका सलूशन करते हैं. इंटेग्रल x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 dx दिस इज इक्वल टू. तो सबसे पहले यहाँ पे हम x प्लस 1 और x प्लस 3 का लेंगे प्रोडक्ट. तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 dx. दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx. Now we know that integral a into f of x dx this is equal to a into integral f of x dx and integral f1 of x plus minus f2 of x dx this is equal to integral f1 of x dx plus integral f2 of x dx plus or minus integral f2 of x dx. ये दोनों थ्योरम्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. अब इन थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटेग्रल 4x dx प्लस इंटेग्रल 3 dx. This is equal to integral x square dx plus 4 into integral x dx plus 3 into integral 1 dx. Now we know that integral f of x raised to the power n into f prime of x dx this is equal to f of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू इंटेग्रल्स हैं इसमें देखा जा सकता है हमारे पास पावर के अंडर जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव साथ हो रहा है मल्टीप्लाई. ऑल्सो इंटेग्रल 1 dx दिस इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 0 dx. अब इसके ऊपर भी अगर ये रूल अप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस c. अब हमारे पास एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 देन आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1 की इंटीग्रेशन है x के इक्वल तो यहाँ पे आ जाएगा x देन आ जाएगा प्लस c और c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. This is equal to x cube over 3 plus 4x square over 2 plus 3x plus c and this is equal to x cube over 3 plus 2x square plus 3x plus c. So this is the required result. Next है हमारे पास part 2 इंटेग्रल x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. अब इसका करते हैं सोल्यूशन.
इंटेग्रल x into square root of x square minus 1 dx. This is equal to integral x square minus 1 raised to the power 1 over 2 into x dx. Now we know that integral f of x raised to the power n into f prime of x dx. This is equal to f of x raised to the power n plus 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c. अब यहाँ पे अगर हमारे पास f ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, तो f प्राइम ऑफ x होना चाहिए 2x के इक्वल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 1 ओवर 2 के साथ सिर्फ x मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अब हम इस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल x square minus 1 raised to the power 1 over 2 into 2 over 2 into x dx. This is equal to integral 1 over 2 into x square minus 1 raised to the power 1 over 2 into 2x dx. अब हम ये जो 1 over 2 है इसको इंटेग्रल से बाहर ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 into integral x square minus 1 raised to the power 1 over 2 into 2x dx. अब यहाँ पे देखा जा सकता है x square minus 1 का जो डेरिवेटिव है 2x, वो x square minus 1 raised to the power 1 over 2 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई. अब हम इस रूल को अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 into x square minus 1 raised to the power 1 over 2 plus 1 divided by 1 over 2 plus 1, then आ जाएगा plus c. This is equal to 1 over 2 into x square minus 1 raised to the power 3 over 2 divided by 3 over 2 plus c. This is equal to 1 over 2 into x square minus 1 raised to the power 3 over 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 over 3 into x square minus 1 raised to the power 3 over 2 plus c. So this is the required result. अब हमारे पास है पार्ट 3, इंटेग्रल x over x plus 2 dx where x is greater than minus 2. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. We have integral x over x plus 2 dx. This is equal to, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये करेंगे, हमारे पास न्यूमरेटर में ये जो x है इसमें हम 2 को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल x plus 2 minus 2 over x plus 2 dx. This is equal to integral x plus 2 over x plus 2 minus 2 over x plus 2 dx. This is equal to integral x plus 2 over x plus 2 dx minus integral 2 over x plus 2 dx. अब यहाँ पे x plus 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 dx, देन आ जाएगा माइनस. अब हमारे पास ये जो 2 है इसको हम इंटेग्रल से बाहर ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू इंटेग्रल 1 ओवर x प्लस 2 dx. नाउ वी नो दैट इंटेग्रल 1 ओवर f of x into f prime of x dx, this is equal to natural log of f of x प्लस c. अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में है x प्लस 2. अगर हम अज्यूम करें हमारे पास f ऑफ x है x प्लस 2, तो f प्राइम ऑफ x आ जाएगा 1 के इक्वल, और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास है 1. अब आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन होती है x के इक्वल, देन आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1 ओवर x प्लस 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2
प्लस सी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस टू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस टू प्लस सी, बिकॉज हमारे पास ये मेंशन किया गया है दैट x इज ग्रेटर देन माइनस टू. So this is the required result. Next है part 4, integral 1 over square root of x into square root of x plus 1 dx where x is greater than 0. अब इसका solution करते हैं. We have integral 1 over square root of x into square root of x plus 1 dx. This is equal to integral 1 over square root of x plus 1 into 1 over square root of x dx. Now we know that integral f prime of x over f of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c. अब यहाँ पे हमारे पास f of x है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 के इक्वल. तो अब हम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का देखते हैं डेरिवेटिव. d ओवर dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू x रेज टू द पावर माइनस 1 ओवर 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x. अब यहाँ पे देखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x. तो अब हम 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x को 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू 2 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x dx. अब हमारे पास ये जो 2 है इसको हम इंटेग्रल से बाहर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x dx. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू इंटेग्रल 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 dx. अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का है डेरिवेटिव. तो अब 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 की फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ square root of x plus 1 plus c. So this is the required result. Next है part 5, integral dx over square root of x plus 1 minus square root of x where x is greater than 0. अब इसका solution करते हैं. Integral dx over square root of x plus 1 minus square root of x, this is equal to integral 1 over square root of x plus 1 minus square root of x dx. अब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 plus square root of x divided by square root of x plus 1 plus square root of x dx. This is equal to integral square root of x plus 1 plus square root of x divided by square root of x plus 1 raised to the power 2 minus square root of x raised to the power 2 dx. अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर x प्लस 1 माइनस x dx. x माइनस x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल
square root of x plus 1 plus square root of x dx. This is equal to integral x plus 1 dx plus integral square root of x dx. This is equal to integral x plus 1 raised to the power 1 over 2 dx plus integral x raised to the power 1 over 2 dx. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंटेग्रल है इसमें देखा जा सकता है पावर के अंडर है x प्लस 1 और x प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे 1 x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 1 ओवर 2 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। सेम केस है हमारे पास इस सेकंड इंटेग्रल में। तो हमारे पास अब x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 1 ओवर 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 1 ओवर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस x रेस्ट टू द पावर 1 ओवर 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x रेस्ट टू द पावर 1 ओवर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस c। दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 2 प्लस x रेस्ट टू द पावर 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 2 प्लस c, and this is equal to 2 over 3 into x plus 1 raised to the power 3 over 2 plus 2 over 3 into x raised to the power 3 over 2 plus c. So this is the required result. Next है part 6, integral sin x plus cos cube x divided by cos square x into sin x dx. इसका करते हैं solution. Integral sin x plus cos cube x over cos square x into sin x dx. This is equal to integral sin x over cos square x into sin x plus cos cube x over cos square x into sin x dx. अब यहाँ पे sin x के साथ कैंसिल हो जाएगा और cos square x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर cos square x प्लस cos x ओवर sin x dx. This is equal to integral 1 over cos square x dx plus integral cos x over sin x dx. अब हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 over cos square x को हम लिख सकते हैं secant square x dx plus इंटेग्रल cos x over sin x dx. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंटेग्रल है इसमें है secant square x. अब हम जानते हैं secant square x डेरिवेटिव होता है tan x का, तो secant square x की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास आ जाएगी tan x के इक्वल tan x, देन आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे जो सेकंड इंटेग्रल है इसमें देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में है sin x और न्यूमरेटर में है cos x. sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है cos x के इक्वल, तो अगर हमारे पास फंक्शन है sin x तो f प्राइम ऑफ x हो जाएगा cos x के इक्वल, तो cos x ओवर sin x की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ sin x, देन आ जाएगा प्लस c. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है पार्ट 7, इंटेग्रल 3 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x dx. इसका करते हैं सोल्यूशन. वी हैव इंटेग्रल 3 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x dx. दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल, अब यहाँ पे ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1 माइनस cos 2x ओवर 1 plus cos 2x dx. This is equal to integral
4 minus into 1 plus cos 2x over 1 plus cos 2x dx. This is equal to integral 4 over 1 plus cos 2x minus 1 plus cos 2x over 1 plus cos 2x dx. This is equal to integral 4 over 1 plus cos 2x dx minus integral 1 plus cos 2x over 1 plus cos 2x dx. अब यहाँ पे 1 plus cos 2x कैंसिल हो जाएगा 1 plus cos 2x के साथ, और हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल 4 over 1 plus cos 2x dx minus integral 1 dx. Since 1 plus cos 2x, this is equal to 2 cos square x. तो अब यहाँ पे 1 plus cos 2x की जगह आ जाएगा 2 cos square x. So this is equal to integral 4 over 2 cos square x dx minus integral 1 dx. This is equal to integral 2 over cos square x dx minus integral 1 dx. This is equal to 2 into integral 1 over cos square x dx minus integral 1 dx. This is equal to 2 into 1 over cos square x को हम लिख सकते हैं secant square x, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटेग्रल secant square x dx minus integral 1 dx. This is equal to 2 into secant square x की इंटीग्रेशन आ जाएगी tan x के इक्वल, देन आ जाएगा माइनस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी x के इक्वल, देन आ जाएगा प्लस c, और c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.